हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। हम इंग्लिश में कर रहे थे चैप्टर जिसका नाम है वर्ब और बुक चल रही है नीतू सिंह की। दो बेस्ट बुक की हम बात करते हैं। एक तो मैंने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स स्टार्ट करा रखा है जिसमें मैंने कैन और कुड की बात करी थी और मैंने ये भी बताया था कि कैन और कुड के थोड़े से रूल बच गए हैं, तो वो बाकी के बचे हुए रूल अब हम करेंगे। तो उम्मीद करता हूं पहले की वीडियोस तुमने देख ली और अगर नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां पर जाकर उस पर क्लिक करके तुम उसको देख सकते हो, फिर ये वीडियो स्टार्ट कर सकते हो। और अगर डायरेक्ट देखनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं जरा। तो मैंने दो रूल लिखवाए थे, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। अब हम काम करेंगे रूल नंबर 3 पर। अक्सर कैन का इस्तेमाल हम पॉसिबिलिटी के लिए तो करते ही हैं, साथ ही साथ हम फ्यूचर में पॉसिबिलिटी दिखाना चाहते हैं। मतलब जब हम ऐसी किसी कंडीशन की बात कर रहे हैं जो फ्यूचर में हो सकता था। इसी तरीके से अगर कुड का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पास्ट की पॉसिबिलिटी है, मतलब जो बात पास्ट में हो सकती थी। अगर रिलेशन पास्ट का दिखाना है तो कुड, और अगर फ्यूचर का दिखाना है तो कैन। एग्जाम्पल देख, एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी गलती कर सकता है, हर कोई गलती कर सकता है। मतलब गलती करी नहीं है, एक जर्नल बात बोली कि भाई कोई भी गलती कर सकता है, मतलब कि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। तो रिलेशन क्या बन गया कैन का, फ्यूचर के अकॉर्डिंग। देखो, देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट। तुम्हारी सीट के नीचे एक बॉम्ब हो सकता था। मतलब मैं किसी से बात कर रहा हूं, मान लो बस के अंदर काफी सारे पैसेंजर बैठे हुए थे, चेकिंग हुई, किसी की सीट के नीचे बॉम्ब निकला, लेकिन मेरे दोस्त की सीट के नीचे बॉम्ब नहीं निकला। तो मैंने अपने दोस्त से बोला चेकिंग हो चुकी है, अब मैं बोल रहा हूं देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट। तुम्हारी सीट के नीचे बॉम्ब हो सकता था, मतलब घटना तो हो चुकी है, मैं फिर भी ये बोल रहा हूं सकता था। तो जब हम पास्ट का रिलेशन इस्तेमाल करते हैं तो हम वहां पर कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर चेकिंग अभी नहीं हुई और अब मैं उससे बोल रहा हूं कि तुम्हारी सीट के नीचे बॉम्ब हो सकता है, अब मैं कैन का इस्तेमाल करूंगा। देयर कैन बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट। मतलब मैं उससे कह रहा हूं कि तुम्हारी सीट के नीचे भी बॉम्ब हो सकता है, अभी चेक नहीं करा है, देखेंगे फ्यूचर में, अगर निकला तो हो भी सकता है। तो कैन का इस्तेमाल करते हैं कई बार फ्यूचर के लिए। कुड का रिलेशन बनता है पास्ट के साथ। अब हम देखेंगे रूल नंबर 4। लेकिन रूल नंबर 4 देखने से पहले एक टॉपिक और है छोटा सा जिसका नाम है एबल टू। इसको समझना जरूरी है। एबल टू, एबल टू भी पॉसिबिलिटी को दिखाता है, तुम्हारी कैपेसिटी को दिखाता है। आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलने के योग्य हूं। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही बातें मेरी कैपेसिटी को दिखा रही हैं। मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, ये भी मेरी कैपेसिटी है। आई एम एबल टू डू वर्क इन एनी कंट्री। मैं किसी भी देश के अंदर काम करने के योग्य हूं, मतलब ये भी मेरी कैपेसिटी है। तो भाई जब ये भी कैपेसिटी को दिखा रहा है और कैन भी कैपेसिटी को दिखा रहा है, अगर तुमने किसी टेंस के अंदर इन दोनों का इस्तेमाल कर लिया साइमल्टेनियसली तो ये गलत माना जाएगा। तुम या तो इस वाले मॉडल का इस्तेमाल करो या फिर इस वाले मॉडल का इस्तेमाल करो। दोनों का यूज साइमल्टेनियसली नॉट पॉसिबल। दोनों का इस्तेमाल हम एक साथ नहीं कर सकते। दिस सेंटेंस बिकम्स टू बी सुपरफ्लोस। ऐसा सेंटेंस सुपरफ्लो माना जाएगा, मतलब कि गलत माना जाएगा। अतिशयोक्ति, जरूरत से ज्यादा एक्सप्रेस करना गलत होता है। यही हमारा रूल नंबर 4 है। देखते हैं क्या है। कैन या कुड और एबल टू, मतलब तुम कैन या कुड और एबल टू को एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर कुड आएगा तो एबल टू नहीं आएगा, और अगर एबल टू आ गया तो कुड नहीं आ सकता। कैन आएगा तो एबल टू नहीं आएगा, और अगर एबल टू आ गया तो कैन नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों ही बातें कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, तुम्हारे उस काम के प्रति क्षमता को प्रेजेंट कर रही है, और क्षमता दिखानी है तो किसी एक शब्द का इस्तेमाल करो। ठीक है, जैसे कि एक व्यक्ति अपने बारे में कह रहा है आई एम वेरी गुड, बेटर, बेस्ट। तीनों कैटेगरी इस्तेमाल कर ली, गुड भी है, बेटर भी है और बेस्ट भी है। ऐसा हो सकता है क्या? तीन शब्दों को इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक ही शब्द की 3 डिग्री इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखो, आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो। मैं कल आने के योग्य नहीं हो सकता। बताओ, एक तरफ तो कह रहा आने के योग्य और वो भी नहीं हो सकता, मतलब योग्य भी नहीं है। जब भी इस तरह के दो मॉडल का इस्तेमाल एक साथ कर रहे हैं तो ये गलत है।
या तो कैन का इस्तेमाल करो या सिर्फ एबल टू का इस्तेमाल करो। सही करते हैं इसको। आई कैन नॉट कम टुमारो, मैं कल नहीं आ सकता। ये ठीक है, वो गलत था। तो इन दो मॉडल का साइमल्टेनियसली यूज नहीं किया जा सकता। तो कैन नॉट का इस्तेमाल करो अकेले और एबल टू का इस्तेमाल करो अकेले। आई एम नॉट एबल टू कम टुमारो, मैं कल आने योग्य नहीं हूं। तो या तो तुम योग्य हो या नहीं हो, या तुम उस काम को कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। दोनों में से एक ही बातें बोली जाती हैं। योग्य भी साथ में बोला और सकता भी साथ में बोला, गलत हो जाएगा। इसी के साथ हमारा कैन और कुड का मैंने रूल तो खत्म कर दिया है, लेकिन ग्रामर के अंदर रूल कभी खत्म होते नहीं है। किसी भी चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल रीड करते जाएंगे, वही उस टॉपिक को समझने का इंग्लिश ग्रामर में बेस्ट तरीका होता है। स्टे ट्यून विद अस फॉर फ्यूचर अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।